गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आपका दिन कैसा गया? अच्छा था? यस। आई होप आप सभी लोग ठीक हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ओके। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के क्लास के टॉपिक की ओर। बिफोर वी बिगिन विद द क्लास, हम लोग क्विकली प्रीवियस ईयर क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था? हमने हमारा सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स है ना, उसको हमने स्टार्ट किया था, करेक्ट? उसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया है? हमने पॉइंट के बारे में जाना, लाइन सेगमेंट का मतलब सीखा, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो देखा है, लाइन का अर्थ जाना है, रे के बारे में जाना है, उनके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं, है ना। साथ ही हमने एंगल का मतलब, उनके पार्ट्स, है ना, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लासेस में रिवाइज किया है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग आज जो है कंपेयरिंग एंगल्स के टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर हमें एंगल्स को मतलब दो या दो से तीन एंगल्स को हमें उनके साइज को कंपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं? कौन से मेथड्स को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जानने की कोशिश कीजिए कि साइज ऑफ द एंगल का मतलब क्या है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। An angle is formed by two rays meeting at a common vertex। एंगल कैसे क्रिएट होता है, फॉर्म कैसे होता है, से प्रारंभ होते हैं, वहां पे मिलते हैं और पूरा दूसरे डायरेक्शन में इनडेफिनेटली स्प्रेड होते हैं, करेक्ट। उस कॉमन पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। साइज ऑफ द एंगल जो होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इट्स आर्म्स, नॉट ऑन द लेंथ ऑफ इट्स आर्म्स। वो साइज ऑफ द एंगल जो है, जो हमारे आर्म्स होते हैं, एंगल के जो आर्म होते हैं ना, उसके रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ना कि वो आर्म कितना लंबा है या कितना छोटा है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। उसके बीच का जो रोटेशन होता है, आर्म्स जो रोटेट करते हैं, उससे जो है हम लोग हमारा एंगल का साइज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको जानने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो एंगल्स है। यस, पिंक कलर का एक है एंड देयर इज आल्सो अ ब्लू कलर एंगल। एंगल ए और एंगल बी, है ना। एंगल ए जब आप देखते हैं तो कैसा लग रहा है आपको? ट्राई टू थिंक हियर बच्चों, थोड़ा समझने का कोशिश करें। एंगल ए और एंगल बी में ये जो दोनों एंगल्स है, इसमें कौन बड़ा हो सकता है? कौन बड़ा हो सकता है? यस, इसको प्रयास करें, कंपेयर करने का प्रयास करें आप लोग, एंगल ए और एंगल बी के साथ। यस, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, एंगल ए और एंगल बी दोनों जो है एक्चुअली में इक्वल साइज रखते हैं, 60 डिग्रीज। सिर्फ उनके जो लेंथ है, आर्म्स का जो लेंथ है, वो एक एंगल का लंबा है, एक एंगल का छोटा है। एंगल ए के जो आर्म्स है ना, ये दोनों क्या है, थोड़े लंबे है। बट व्हेन यू कंपेयर विथ एंगल बी आर्म्स, ये जो है एंगल बी के जो आर्म्स है वो थोड़े छोटे हैं, बट उनका जो साइज है वो सेम है बच्चों। साइज जो आप ये बीच में ये जो डॉटेड लाइंस देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एंगल के साइज को डिटरमाइन करता है, ना कि आर्म के लेंथ बच्चों। यस, आप देख रहे हो, ये जो आप ऐसे डॉटेड लाइंस देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में एंगल के साइज को डिटरमाइन करता है, ना कि लेंथ ऑफ द आर्म्स। लेंथ ऑफ द आर्म्स चाहे लंबा हो या छोटा हो, उससे हमारे एंगल का साइज डिटरमाइन नहीं होता है बच्चों। यस, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखिए। आर्म ए के लेंथ मैंने छोटे कर दिए हैं। का मतलब ये नहीं है कि एंगल ए जो है बी से छोटा हो गया। एंगल ए जो है बी से छोटा नहीं हुआ है, सिर्फ उनका क्या लंबा छोटा हो गया है, उनके आर्म्स के लेंथ लंबे छोटे हो गए, बट साइज अगर आप देखेंगे वो सेम है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, देखिए। सो यहाँ पे मैं उनके आर्म्स को जो क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ बच्चों। कैन यू सी द रोटेशन?
यस, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जो हमारे एंगल के आर्म से उनको यहाँ पे मैं रोटेट कर रही हूँ, है ना, रोटेट कर रही हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों एंगल के जो आर्म्स है एट अ टाइम रोटेट हो रहे हैं, एक साथ रोटेट हो रहे हैं, यानी कि उनका साइज भी क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे मूवमेंट हो रहा है। यस, एंगल का साइज देखिए अभी 51 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना, 51 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैन यू सी दिस? साइज जो है सेम होता है, इसलिए वो एंगल्स जो है क्या होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? द एंगल्स आर इक्वल इन साइज, है ना। तो इसलिए इनको हम लोग इक्वल एंगल्स बोल सकते हैं। ओके, इनको हम लोग इक्वल एंगल्स बोल सकते हैं। दो द आर्म लेंथ्स आर डिफरेंट, आर्म के लेंथ डिफरेंट होने के कारण एंगल्स जो है, एक एंगल बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। साइज ऑफ द एंगल पर डिपेंडेंट रहता है कि एंगल जो है दोनों इक्वल है कि नहीं। ओके, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल एंगल्स बोलते हैं। कैन यू सी दिस? ओके, तो यहाँ पे हमने जाना साइज ऑफ द एंगल के बारे में, फिर इक्वल एंगल्स का मतलब क्या है और साइज ऑफ द एंगल किस पर निर्भर होता है। ओके, यस। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपेयरिंग एंगल्स, जहां पे हम लोग उसके पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, पहले मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सो एंगल्स जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उनको सुपर इम्पोजिशन मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ये कैसा वर्क करता है, सुपर इम्पोजिशन मेथड में क्या होता है। ओके, कैन यू सी इट क्लियरली? दोनों एंगल्स दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे है एंगल ए बी सी और यहाँ पे एंगल है डी ई एफ। यस, एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ, करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी के ऊपर मैंने क्या रखा है, ट्रेसिंग पेपर रखा है। यस, जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे जो है ट्रेसिंग पेपर को रखा है। तो यहाँ पे मैंने उस एंगल को क्या किया है, ट्रेस कर दिया है। क्या किया है? ट्रेस कर दिया है। अब उसको मैं उठाऊंगी, उठाकर मैं क्या करूंगी, एंगल डीई एफ पे रख दूंगी। तो जब एंगल डीई एफ के ऊपर मैंने रखा है, आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, एंगल बी कहाँ पे है, जो ये आप येलो कलर लाइन देख रहे हो वो एंगल बी है, एंगल ए बी सी है ना। और जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हो वो एंगल डीई एफ है। इसका मतलब क्या है, एंगल डीई एफ का जो आर्म है वो एंगल ए बी से आर्म से बाहर है। यस, येलो लाइन जो है ब्लू लाइन से पहले आ रहा है, ब्लू एंगल के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एंगल ए बी सी क्या है, एंगल डी ई एफ से छोटा है। यस, कैन यू ऑब्जर्व दिस? ब्लू एंगल है ना, एंगल डी ई एफ का जो ये ब्लू कलर का आर्म देख रहे हो वो क्या हो रहा है, वो येलो कलर एंगल से बाहर है ना, बाहर है। ये येलो कलर का जो आर्म है एंगल ए बी सी वो अंदर आ रहा है एंगल डी ई एफ से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एंगल ए बी सी क्या है, एंगल डी ई एफ से छोटा है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन मेथड। तो सुपर इम्पोजिशन एंगल का सुपर इम्पोजिशन मेथड में क्या होता है, उसका मतलब क्या है, it means placing one angle, placing one एंगल ड्राइंग डायरेक्टली ऑन टॉप है, एक एंगल को डायरेक्टली दूसरे एंगल पर रख कर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा एंगल लंबा है या छोटा है। तो रे बीसी जो है वो एंगल डीई एफ के अंदर होने के कारण एंगल ए बी सी क्या हो गया, एंगल डीई एफ से छोटा हो गया बच्चों। तो इसको हम लोग सुपर इम्पोजिशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड में हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर प्लेस करके हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, यस। अब हम लोग जाएंगे थर्ड
पार्ट, दैट इज नथिंग बट, हम लोग यहाँ पे दूसरे मेथड को जानेंगे, दैट इज विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो हम लोग यहाँ पे एंगल्स को जो है बिना सुपर इम्पोजिशन मेथड के कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सुपर इम्पोजिशन मेथड में क्या होता है, हम लोग एंगल्स को जो है डायरेक्टली दूसरे एंगल के ऊपर प्लेस करके हम लोग देख सकते हैं। जब एंगल्स फिक्स्ड होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, तो तब आप कैसे कंपेयर करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट? तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सुपर इम्पोजिशन मेथड को यूज नहीं करते हैं, वहां पे एंगल्स को जो है विदाउट सुपर इम्पोजिशन कंपेयर किया जाता है। व्हेन फिगर्स के नॉट बी फिजिकली मूव्ड और ओवर ईच अदर, एग्जाम्पल, जब हम लोग दीवारों पे एंगल को ड्रॉ करते हैं, ब्लैक बोर्ड्स पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल को ड्रॉ करते हैं, या फिर कौन सा भी आप फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स को देख लीजिए, उनको हम लोग फिजिकली क्या नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए तब एंगल्स को जो है विदाउट सुपर इम्पोजिशन कंपेयर किया जाता है। तो विदाउट सुपर इम्पोजिशन में दो मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक है बाय इंस्पेक्शन, दूसरा है एंगल टेस्टर या फिर डिवाइडर की मदद से। ओके, तो इंस्पेक्शन का हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रयास करते हैं। यस, कैन यू सी दिस? तो यहाँ पे मैंने दो एंगल्स लिए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम डायरेक्टली देखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, तो आपको क्या समझ आ सकता है? लुकिंग एट द टू एंगल्स डायरेक्टली, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड? क्या समझ आएगा आपको? हमें इजीली समझ आ जाता है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 से छोटा है ना? जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी कैन कम टू नो एंगल 1 इज लेसर देन एंगल 2। यस और नो? है ना? ये हमें क्यों ऐसा पता चल रहा है? क्योंकि दोनों एंगल्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। साइज में क्या है, दोनों एंगल्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है। एंगल 1 के आर्म्स और एंगल 2 के आर्म्स के साइज जो है बहुत ही क्या हो रहा है, डिफरेंट है, बहुत ही लार्ज डिफरेंस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 से छोटा है। ओके, लेकिन अगर एंगल्स बहुत ही क्लोज हुए तो व्हाट शैल वी डू? क्या आप बता सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 में कौन छोटा है, कौन बड़ा है? कैन यू कंपेयर इट? यहाँ पे एंगल्स क्या हो रहे हैं, उनका जो साइज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंस्पेक्शन करके हमें पता नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज डिफरेंस हमें फाइंड आउट ही नहीं हो सकता है। दोनों एंगल्स जो है कुछ ही डिग्री उनमें फर्क है, बहुत ही क्लोज एंगल्स यहाँ पे हम लोग दोनों में देख सकते हैं, है ना? यस और नो? तब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या, कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे? तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एंगल टेस्टर की मदद ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंगल टेस्टर की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले एंगल टेस्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज एन एंगल टेस्टर? So it is made by using two cardboard strips joined at one end by a brass split pin so they can rotate freely and hold any angle width. तो ये जो एंगल टेस्टर है, जो ये आप दोनों आर्म्स देख रहे हो ना, ये आर्म्स को जो है हम लोग दो कार्डबोर्ड स्ट्रिप से बनाते हैं। बीच में जो ये वर्टेक्स पॉइंट होता है ना, बीच में जो अटैच कर देते हैं, जिससे कि दोनों कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स इजीली, क्या इसको हम लोग एंगल टेस्टर बोलते हैं। ऑल राइट, तो इन एंगल टेस्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक। ओके, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमने एंगल पी पे क्या रखा है, एंगल टेस्टर को रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एंगल पी पे एंगल टेस्टर को रखा है। अब मैं क्या करूंगी, उसको एंगल क्यू के ऊपर ट्रांसफर कर देती हूँ। एंगल पी पे पर मैंने रखा था फर्स्टली, उसको एंगल क्यू पे मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने पे मुझे क्या पता चल रहा है, व्हाट कैन आई सी? एंगल क्यू के अंदर एंगल टेस्टर पिन आ रहा है। मतलब एंगल टेस्टर किसके बारे में बताता है, एंगल पी के बारे में ही बताता है, करेक्ट?
तो एंगल क्यू के अंदर जो है एंगल पी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एंगल पी जो है एंगल क्यू से छोटा है। एंगल पी जो है एंगल क्यू से छोटा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदाउट सुपर इम्पोजिशन हम लोग एंगल्स को कंपेयर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है विजुअल ऑब्जर्वेशन या फिर इंस्पेक्शन मेथड, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके हम लोग बताते हैं दो एंगल्स को, उसमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा। द सेकेंड मेथड इज एंगल टेस्टर के मेथड से, या फिर आप डिवाइडर भी बोल। एंगल टेस्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? उन दो एंगल्स को आपस में यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आया आप सभी को? सो कंपेयरिंग एंगल्स का मतलब क्या है? हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? दो एंगल्स को हम लोग एक दूसरे में कंपेयर करते हैं उनका साइज जानने के लिए, मतलब कौन बड़ा है या कौन छोटा। ओके, साइज ऑफ द एंगल हमेशा क्या होता है? रोटेशन, आर्म्स के जो रोटेशन होते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, आर्म के लेंथ पर नहीं। एंगल्स कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग विथ सुपर इम्पोजिशन मेथड पे फोकस करते हैं, जहां पे एक एंगल को डायरेक्टली दूसरे एंगल पर रखा जाता है। देन विदाउट सुपर इम्पोजिशन मेथड में हम लोग पहला जो है इंस्पेक्शन मेथड यानी कि ऑब्जर्वेशन, विजुअली हम लोग ऑब्जर्व करके कंपेयर करते हैं। और दूसरा है एंगल टेस्टर की मदद से कंपैरिजन करना। ओके, इज इट क्लियर? अब बता सकता है कोई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच है? एंगल ए इज लेस देन एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। कैन यू टेल मी विच इज द करेक्ट वन? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, चेक करें। यस, परफेक्टली करेक्ट। एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है। अब बता सकते हैं कोई एंगल ए और एंगल बी में कौन बड़ा या छोटा है? ऑप्शन ए, एंगल ए इज लेस देन एंगल बी। ऑप्शन बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ऑप्शन सी, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ऑप्शन सी, यस, परफेक्टली करेक्ट। एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है। ओके, आई होप आप सभी को जो है हमारा जो आज का टॉपिक है कंपेयरिंग एंगल्स समझ में आया है। ओके, अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के एमसीक्यू सेशन की ओर बच्चों। तो सब लोग तैयार है? एवरीबडी इज रेडी? जस्ट अ मोमेंट। यस, आप सब लोग तैयार है हमारे आज के एमसीक्यू टेस्ट के लिए? यस, पहला प्रश्न, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय ऑप्शन ए टू लाइन सेगमेंट्स विथ नो कॉमन पॉइंट, ऑप्शन बी टू rays having a common point, option C two lines that never meet, option D a single ray। एंगल कैसे फॉर्मेशन होता है? यस, टेल मी। ऑप्शन बी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अ लाइन सेगमेंट हैज, अ लाइन सेगमेंट हैज ऑप्शन ए नो एंड पॉइंट्स, ऑप्शन बी वन एंड पॉइंट, ऑप्शन सी टू एंड पॉइंट्स, ऑप्शन डी थ्री एंड पॉइंट्स। A line segment has option A no end points, option B one end point, option C two end points, option D three end points बच्चों। सो आपके आंसर्स आप जो है अपने पुस्तक में भी लिख सकते हैं, साथ ही हमारे चैट बॉक्स में भी जरूर डालिएगा। एट द एंड वी शैल डिस्कस द आंसर्स बच्चों, ठीक है? ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, the tip of a sharp pencil can be considered as an example of a, जो पेंसिल का टिप होता है, शार्प पेंसिल जब आप उसको शार्प करते हैं ना, उसका एक टिप होता है ना, ऊपरी हिस्सा। ओके, तो शार्प किए गए पेंसिल का जो टिप होता है उसको हम किसके एग्जाम्पल बोल सकते हैं? ऑप्शन ए पॉइंट, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी रे, या ऑप्शन डी एंगल।
शार्प पेंसिल के टिप को हम लोग किसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं? ऑप्शन ए पॉइंट, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी रे, या ऑप्शन डी एंगल। यस, टेल मी बच्चों। ऑप्शन ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। In the angle ABC, which point represents the vertex? एंगल ए बी सी में कौन सा पॉइंट वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है? ओके, एंगल ए बी सी में कौन सा पॉइंट वर्टेक्स पे लिखा गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी एंड सी। एंगल ए बी सी पर कौन से पॉइंट पर हमने वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया है? ए बी सी या ए एंड सी? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी। बी पे वर्टेक्स लिखा है। ओके, नेक्स्ट। अ लाइन एक्सटेंड्स, ऑप्शन ए इन वन डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन बी इन बोथ डायरेक्शंस indefinitely, ऑप्शन सी ओनली बिटवीन टू पॉइंट्स, ऑप्शन डी इन नो डायरेक्शन। एक लाइन जो है एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, एक्सटेंड करता है, या ऑप्शन बी वो दोनों डायरेक्शंस में इनडेफिनेटली बढ़ते जाता है, ऑप्शन सी केवल दो पॉइंट्स के बीच में ही एक्सटेंड होता है, ऑप्शन डी कौन से डायरेक्शन में भी कौन से भी डायरेक्शन में वो एक्सटेंड नहीं होता है। कैन यू टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिटरमाइन ए लाइन? हमें एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? ऑप्शन ए 1 पॉइंट, ऑप्शन बी 4 पॉइंट्स, ऑप्शन सी 3 पॉइंट्स, ऑप्शन डी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन को पता करने में या डिटरमाइन करने में हमें कितने पॉइंट्स लगते हैं? 1 पॉइंट लगता है, 4 पॉइंट्स लगते हैं, 3 पॉइंट लगते हैं, या फिर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लगते हैं? ऑप्शन डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। The common endpoint of the two rays forming an angle is called the hash. The common endpoint of the two rays forming an angle is called hash. Option A vertex, option B arm, option C point, option D center. एंगल के जो दो रेज मिलते हैं उस पॉइंट को, उस कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, आर्म, पॉइंट, या सेंटर? व्हाट डू वी कॉल इट? क्या कहा जाता है? एंगल के जो दो रेज जहां पे मिलते हैं उनका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8। द पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए hash. The part of a line between two fixed points is called hash. दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का जो लाइन का एक भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रे, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी पॉइंट, या ऑप्शन डी लाइन सेगमेंट। व्हाट डू वी कॉल इट? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का जो लाइन का एक भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी लाइन सेगमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। The hands of a clock meeting at the center form an dash. जो घड़ी के हाथ होते हैं ना, जहां पे वो मिलते हैं, सेंटर पे जो वो मिलते हैं, उस सेंटर पे वो क्या फॉर्मेशन करते हैं? दो
हाथ, घड़ी के जो दो हाथ है वो सेंटर पे क्या फॉर्म करते हैं, जब मिलते हैं तो सेंटर पे क्या फॉर्म करते हैं? ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी पॉइंट, ऑप्शन सी लाइन सेगमेंट, या ऑप्शन डी एंगल। सेंटर पे वो क्या फॉर्म करते हैं? लाइन फॉर्म करते हैं, या पॉइंट फॉर्म करते हैं, या लाइन सेगमेंट फॉर्म करते हैं, या फिर एंगल? ऑप्शन डी एंगल। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following has exactly one end point and extends endlessly in one direction? इनमें से कौन सा है जो केवल एक ही एंड पॉइंट उसका रहता है और दूसरे डायरेक्शन में एंडलेसली, इनडेफिनेटली या फिर अनगिनत वे में बढ़ता ही रहता है? ऑप्शन ए लाइन वैसे बढ़ता है, या ऑप्शन बी लाइन सेगमेंट, ऑप्शन सी रे, ऑप्शन डी एंगल। इनमें से वो कौन सा है जिसके एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरे डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ते जाता है? ऑप्शन सी रे। ओके। तो यहाँ पे हमने सभी 10 क्वेश्चंस जो है आंसर कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपके एग्जाम जो है सबमिट करती हूँ, देखेंगे आपके आंसर्स क्या आए हैं। सो कैन वी जस्ट रिवाइज द आंसर्स क्विकली? यस, यहाँ पे रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है, an angle is formed by two rays having a common point, है ना? एंगल्स कैसे फॉर्म होता है? दो रेस के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है, उससे जो है उस पॉइंट पे एंगल फॉर्मेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन, एक लाइन सेगमेंट में क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट में हमेशा दो एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चों, है ना? उसके डायरेक्शन जो है एंडलेस नहीं होता है, डेफिनेट होता है उसके बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जो हमारे शार्प पेंसिल का टिप होता है वो किसका एग्जाम्पल देता है? पॉइंट का एग्जाम्पल देता है। कैसे? जब आप पेंसिल को शार्प करते हो बच्चों, उस शार्प्ड किए हुए पेंसिल से अगर आप एक पेपर के ऊपर ऐसे आप मारेंगे, उस पेंसिल को ऐसे डैप करेंगे, तो वहां पे उस पेपर पे क्या आता है? एक पॉइंट आता है ना? तो टिप ऑफ अ शार्प पेंसिल गिव्स यू एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट। एंगल ए बी सी पे वर्टेक्स कहाँ पे है? बी पर है ना? मैंने आपको दिखाया था, जो बीच का और लेटर होता है वो हमेशा एंगल को, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइन एक्सटेंड्स, ए लाइन एक्सटेंड्स हमेशा की तरह दोनों डायरेक्शंस में वो इनडेफिनेटली स्प्रेड होता है। एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या जरूरत है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का जरूरत है, जिससे कि हम लोग लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स, है ना? उस पॉइंट को जहां पे दोनों रेज मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। करेक्ट? यस। द पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का जो लाइन का हिस्सा होता है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। करेक्ट? लाइन सेगमेंट हमेशा जो है उसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है, वो अनगिनत स्प्रेड नहीं होता है, एग्जैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारे घड़ी के दोनों हाथ होते हैं जहां पे मिलते हैं, उस सेंटर पे क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है। ये हमने एंगल्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स में, ऑब्जेक्ट्स में देखा था। क्लॉक इज ऑन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एंगल, क्योंकि जो घड़ी के हाथ होते हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड, दोनों के बीच क्या होता है? एक एंगल फॉर्मेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन, रे जो है एग्जैक्टली exactly उसका एक ही एंड पॉइंट होता है और वो क्या होता है? एंडलेसली दूसरे डायरेक्शन में बढ़ते जाता है बच्चों। यस, सभी को समझ में आया? आई होप आज का क्लास आप सभी को समझ में आया है। हमने आज एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, कौन से मेथड्स का उपयोग करते हैं वो देखा। साथ ही हमने अब तक जो भी हमने पढ़ाई की है उस पर हमने एक छोटा सा एमसीक्यू सेशन भी देख लिया। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ बच्चों। आई होप आप सभी को पसंद आया है
और साथ में समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।